एग्ज़ाम। चलिए ईडियम एंड फ्रेजेस के इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन लाए हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो उनको भी बेनिफिट हो ईडियम एंड फ्रेजेस के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टू बेल द कैट, बिल्ली की घंटी। इसका मतलब है टू टेक लीड इन डेंजर, खतरे में भी लीड करना। कैसी आंसर होता है? खतरे में भी लीड करना। टू बेल द कैट, बिल्ली की घंटी। टू टेक लीड इन डेंजर यानी खतरे में भी लीड करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फिश इन ट्रबल वाटर, टू फिश इन ट्रबल वाटर। ट्रबल वाटर में भी फिशिंग करना, ट्रबल वाटर में भी फिशिंग करना। इसका मतलब है टू इंडल्ज इन ए इविल कंस्पिरेसी, टू इंडल्ज इन ए इविल कंस्पिरेसी, रचे हुए षड्यंत्र के अंदर फिशिंग करना। इसका मतलब क्या है? रचे हुए षड्यंत्र के अंदर फिशिंग करना। इसका राइट आंसर है रचे हुए षड्यंत्र के अंदर फिशिंग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बी इन ए फिक्स, टू बी इन ए फिक्स मतलब किसी की घबराहट की स्थिति में, किसी घबराहट की स्थिति में। टू बी इन ए फिक्स, किसी की घबराहट की स्थिति में। इसका मतलब है टू बी इन ए परप्लेक्सिटी, टू बी इन ए परप्लेक्सिटी। अब परप्लेक्सिटी का मतलब होता है घबराहट, यानी राइट आंसर टू बी इन ए परप्लेक्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू गेट इन टू हॉट वाटर, गर्म पानी के अंदर जाना। टू गेट इन टू हॉट वाटर, गर्म पानी के अंदर जाना। इसका मतलब है टू गेट इन टू ट्रबल, किसी परेशानी में पड़ना। टू गेट इन टू ट्रबल, किसी परेशानी में पड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू थ्रो डस्ट इन टू वन आइज, टू थ्रो डस्ट इन टू वन आइज, किसी का आंखों में धूल झोंकना। इसका मतलब है टू डिसीव यानी धोखा देना। किसी की आंखों में धूल झोंकना का मतलब ही धोखा देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बीट द एयर, टू बीट द एयर, हवा को पीटना। बताइए कोई आदमी हवा को पीट सकता? नहीं, महसूस कर सकता। इसका मतलब है टू मेक यूजलेस एफर्ट, मेक यूजलेस एफर्ट यानी जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो बेकार के कर रहे हैं। हवा को पीट ही नहीं सकते हैं तो जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो बेकार ही करने मार हवा को मार रहे हैं, पिटा रहा है या नहीं। हवा पिटाएगा, महसूस किया जाता है, हवा पिटाएगा थोड़ी ना है। इसलिए जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो बेकार जा रहा है, यानी टू मेक यूजलेस एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्मेल ए रैट, टू स्मेल ए रैट, चूहे की गंध। टू स्मेल ए रैट, चूहे की गंध। इसका मतलब है टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, किसी भी ट्रिक पर संदेह करना या शक करना। किसी भी ट्रिक पर संदेह करना या शक करना टू सस्पेक्ट ए ट्रिक का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फाइट, टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट टूथ एंड नेल, ऐसी लड़ाई जिसमें आप जीत नहीं रहे हैं फिर भी कोशिश कर रहे हैं। टू फाइट टूथ एंड नेल, इसका मतलब है कि ऐसी लड़ाई जिसमें आप जीत भी नहीं पा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है मेकिंग वेरी पॉसिबल एफर्ट टू विन, मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट टू विन, यानी जीतने के लिए आप हर संभव प्रयास करना है। जीतने के लिए आप हर संभव प्रयास करना है। मेकिंग वेरी पॉसिबल एफर्ट टू विन, जीतने के लिए आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फाइट, ये तो हो गया ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है, सॉरी, गिफ्ट ऑफ द गैप, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यानी किसी के अंदर बोलने का टैलेंट होना। किसी के अंदर बोलने का टैलेंट को कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ईट एंड हम्बल पाई, टू ईट एंड हम्बल पाई, हम्बल पाई, पाई मतलब होता है कचौड़ी। पाई मतलब क्या होता है? कचौड़ी होता है। टू ईट एंड हम्बल पाई, हम्बल पाई को गिफ्ट करना। इसका मतलब है टू हैव टू अपोलाइज, टू हैव टू अपोलाइज यानी किसी को क्षमा दान दे देना। कोई लड़ाई किया, आपको मार दिया तो आप उसको क्षमा दे दिया, तो उसी को कहते हैं टू हैव टू अपोलाइज, यानी टू ईट एंड हम्बल पाई।
किसी को क्षमा दे देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए राइजिंग स्टार, ए राइजिंग स्टार, उभरता हुआ स्टार, इसका मतलब है कम इनटू प्रोमिनेंस, कम इनटू प्रोमिनेंस। कम इनटू प्रोमिनेंस का मतलब होता है, प्रोमिनेंस का मतलब होता है किसी नए क्षेत्र में अपने आप को बहुत ऊपर ले जाना। प्रोमिनेंस का मतलब क्या होता है, किसी नए क्षेत्र में अपने आप को बहुत ऊपर आना, ऊपर ले जाए, इसी को कहते हैं ए राइजिंग स्टार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी इन ए डीप वाटर, टू बी इन ए डीप वाटर, गहरे पानी के अंदर आना। टू बी इन ए डीप वाटर मतलब होता है गहरे पानी के अंदर आना। टू बी इन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी, गर्म के पानी के अंदर कौन रहेगा, जिसको पैसा वैसा का दिक्कत हो, जिसका पैसा वैसा का परेशानी चल रहा है या दिक्कत हो या मुसीबत हो में हो, तो वही गर्म पानी के अंदर आता है। टू बी इन ए डीप वाटर मतलब होता है टू बी इन ए फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी, पैसा वैसा का परेशानी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हिट बिलो द बेल्ट, टू हिट बिलो द बेल्ट, यानी बेल्ट के नीचे हिट करना, बेल्ट के नीचे हिट करना, इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू अनफेयरली, टू आर्ग्यू अनफेयरली, जो झगड़ा कर रहे हैं वो अनफेयरली है, यानी जो आप झगड़ा कर रहे हैं वो अनफेयरली है। अगर बेल्ट को हिट करेंगे तब ना कोई झगड़ा कर रहे हैं वो सही जाएगा, आप बेल्ट के नीचे हिट करेंगे तो झगड़ा है वो अनफेयरली है, यानी जो झगड़ा कर रहे हैं वो अनफेयरली है, कोई मतलब ही नहीं है उसका, यानी इसका राइट आंसर टू आर्ग्यू अनफेयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी हार्ड टू प्लीज, टू बी हार्ड टू प्लीज, किसी को खुश करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। टू बी हार्ड टू प्लीज, डिफ़िकल्ट टू प्लीज। टू बी हार्ड टू प्लीज मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू प्लीज, यानी किसी को खुश करना बहुत हार्ड है, किसी को खुश करना बहुत हार्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकास्टिंग वोट, अकास्टिंग वोट का मतलब होता है डिसाइडिंग वोट। अकास्टिंग वोट किसे कहते हैं, अकास्टिंग वोट वो वोट होता है जैसे जो इम्पोर्टेंट वोट हो ना उसे अकास्टिंग वोट कहते हैं, इम्पोर्टेंट वोट को क्या कहते हैं, अकास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट मतलब या डिसाइडिंग वोट, जो इम्पोर्टेंट वोट हो उसे अकास्टिंग वोट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन हैंड, एन आयरन हैंड, जो हाथ है, जो हाथ है वो लोहा का है, इसका मतलब टू कंट्रोल सेवरली, कंट्रोल सेवरली, बहुत कठोरता से कंट्रोल कर के रहना। जैसे आपको एग्ज़ाम है और आपको नाइट में पढ़ रहे हैं और नींद आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, हैंड को आयरन का बना लीजिएगा। हैंड को आयरन के लिए किसी को कितना भी नींद आए हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, यानी बहुत कठोरता से कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है और एग्ज़ाम है, तो आप पहले एग्ज़ाम देखिएगा या नींद देखिएगा, पहले एग्ज़ाम देखना है। इसी को कहते हैं बहुत कठोरता से कंट्रोल करके रहना, यानी नहीं नींद नहीं आना है, हमको पढ़ना ही पढ़ना है। तो एन आयरन हैंड मतलब होता है टू कंट्रोल सेवरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट वाटर, गर्म पानी, हॉट वाटर मतलब होता है गर्म पानी, यानी ट्रबल, परेशानी, ट्रबल यानी हॉट वाटर मतलब पानी, किसी के हाथ के ऊपर अगर गर्म पानी डाल दीजिएगा तो क्या होगा, परेशानी ना होगा, इसलिए हॉट वाटर यानी गर्म पानी, परेशानी, हॉट वाटर गर्म पानी यानी परेशानी, ट्रबल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अबैक्स्ड क्वेश्चन, अबैक्स्ड क्वेश्चन, अबैक्स्ड क्वेश्चन मतलब होता है अनसॉल्व डिस्प्यूट, अनसॉल्व डिस्प्यूट। अबैक्स्ड क्वेश्चन होता है ऐसा क्वेश्चन जिस पर बहुत ज़्यादा विवाद हो, अबैक्स्ड क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसा क्वेश्चन जिस पर बहुत ज़्यादा विवाद हो। अनसॉल्व्ड डिस्प्यूट, ऐसा झगड़ा जो अभी सॉल्व नहीं हुआ, अनसॉल्व डिस्प्यूट का मतलब होता है ऐसा झगड़ा जो अभी सॉल्व नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कांटों का बेड, कांटों का बेड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कांटों का बेड। एज सब्जेक्ट ऑफ क्वारल, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ क्वारल,
जो सिचुएशन है वो वैसी अनप्लीजेंट है, यानी अच्छा नहीं है। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बोले, काटो के पेड़। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब ए सब्जेक्ट ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बेड ऑफ थ्रोन, ए बेड ऑफ थ्रोन, कांटों का बेड। ए बेड ऑफ थ्रोन, सॉरी उसमें 19 में कांटों का बेड कह दिए थे, 20 में हो गए। ए बेड ऑफ थ्रोन मतलब, थ्रोन मतलब होता है कांटे, यानी कांटों का बेड। कांटों का बेड मतलब होता है अनप्लीजेंट सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन जो अनप्लीजेंट हो, यानी अच्छा नहीं हो। ऐसा सिचुएशन जो अनप्लीजेंट हो, अच्छा नहीं हो, उसी को कहते हैं अनप्लीजेंट सिचुएशन। ए बेड ऑफ थ्रोन यानी कांटों का बेड।